हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एनसीईआरटी का एग्ज़ाम्पल देखना है, एक क्वेश्चन एग्ज़ाम्पल का, और वो एग्ज़ाम्पल नंबर है 9.4 का। और इसमें जो कि दिया हुआ है कि आप एक कार में बैठे हुए हैं और उसके बगल में है जो कि एक उत्तल दर्पण लगा हुआ है और उसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर। और उसमें कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि जो एक आदमी है, गोजर का मतलब आदमी, कि वो आपकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो कह रहा है कि हाउ फार द इमेज टू गोजर अपीयर टू मूव व्हेन द गोजर इज 39 मीटर की दूरी पर। और उसके बाद फिर बी में कह रहा है 29 मीटर, फिर सी में कह रहा है 19 मीटर और डी में कह रहा है 9 मीटर। अबे मतलब है कि जो कि कह रहा है कि यदि गोजर आपका जो दर्पण साइड में लगा हुआ है, कार के साइड में दर्पण लगा हुआ है, उससे 39 मीटर की दूरी पर है, फिर है जो कि 29 मीटर की दूरी पर है, इस प्रकार से, तो वो आपको दर्पण में जो मिरर है आपका कन्वेक्स मिरर, उसमें आपका इमेज का जो स्पीड है वो पूछ रहा है। और वास्तविक में जो कि जो लड़का दौड़ करके आ रहा है उसका ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो क्या समझना है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग सबसे पहले सिचुएशन देखते हैं कि सिचुएशन कैसा बन रहा है, और उसके बाद जो कि फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन भी देखते हैं। सबसे पहले जो कि हम लोग को ये समझना है कि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल कन्वेक्स मिरर, उसमें जो कि क्या होता है, इधर ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पर इसको मान लेते हैं, यही है जो कि क्या है 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ता हुआ आ रहा है मिरर की तरफ। तो ये जो इसका इमेज बनेगा वो फोकस से इधर बनेगा, और यहाँ पर जो कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा यहाँ पर, वो भी क्या होगा, धीरे धीरे दर्पण की ओर आता हुआ हम लोग को प्रतीत होगा। तो यही वाला स्पीड पूछ रहा है, यही वाला स्पीड पूछ रहा है। और यहाँ पर जो कि जो इमेज का, ये ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जो इमेज बन रहा है उसका स्पीड कितना होगा, आपको कितना लगेगा। तो है जो कि हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और सिचुएशन दिया हुआ है, एक ही प्रॉब्लम में 3-4 प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो कि पूछ रहा है, यहाँ पर जो 29 मीटर, यहाँ पर मान लिए कि यहाँ पर से पॉइंट पी से लेकर के यहाँ तक की दूरी 29 मीटर है। तो हम लोग का जो स्पीड पूछ रहा है उसके लिए स्पीड पे क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया ऑब्जेक्ट, और उसी प्रकार से हमको फिर निकालना पड़ेगा 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया इमेज। यदि ये निकाल लेते हैं तो यही क्या हो जाएगा, हमारा इमेज का स्पीड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सिचुएशन को अच्छी तरह से समझेंगे, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन जो कि 3-4 पार्ट में दे दिया है, तो इसलिए हम सॉल्यूशन पहले ही कर लिए हैं ताकि समझाने में थोड़ा टाइम कम लगे। तो यहाँ पर जो कि जो गिवन है क्वेश्चन में, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 2 मीटर का। तो उसका जो फोकस होगा, जो फोकल लेंथ होगा, वो क्या हो जाएगा 1 मीटर का। और 1 मीटर का जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर में जो भी फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पहले ही 1 मीटर लिख दिया है। फिर जो कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो पहली बार में कितना लेना है, 39 मीटर, और जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड। तो इमेज का स्पीड पूछ रहा है। तो उसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, जो नंबर 1 में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है 39 मीटर, और इमेज डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। और उसके बाद वो कितना डिस्टेंस तय करता है 1 सेकेंड में, वो यदि निकाल लेते हैं तो वही तो पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो कि आफ्टर 1 सेकेंड जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, उसके निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को जो इमेज बन रहा है उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि 1 सेकेंड के बाद इमेज का डिस्टेंस क्या होता है, और उसके बाद फिर दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो वही क्या हो जाएगा, स्पीड हम लोग को हो जाएगा। तो इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को दर्पण फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, 1/f = 1/v + 1/u। और इस प्रकार से v का वैल्यू हमको चाहिए, तो v का वैल्यू क्या हो गया, u × f/u - f। ये कैलकुलेशन है जो कि भिन्न का जोड़ घटाव है, तो ये कर लीजिएगा, इतना आएगा। यहाँ पर जो कि v को जानने के लिए हम लोग को यहाँ पर जो कि u की जगह पर हम लोग -39 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, और जो फोकस है वो 1 मीटर का है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 1 लिखा है। और चूँकि फोकस पॉजिटिव होता है तो इसलिए यहाँ पर प्लस लिखा गया है।
फिर यहाँ पर जो कि u माइनस एफ, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -39 और जो फोकस है फोकल लेंथ वो -1। इस प्रकार से कैलकुलेशन करके 39/40 आ गया। ये जो आया किस परिस्थिति में आया है, जब ऑब्जेक्ट या जो लड़का था वो 39 मीटर की दूरी पर था। अब वो लड़का क्या करेगा, 1 सेकंड के बाद कहाँ पर होगा, 1 सेकंड के बाद कन्फर्म है कि वो 39 से और पहले आ जाएगा, दर्पण के नज़दीक आ जाएगा। तो आफ्टर 1 सेकेंड वो कितना का स्पीड से दौड़ रहा था, 5 मीटर पर सेकेंड के अनुसार से। इसका मतलब 39 मीटर था, तो 1 सेकेंड के बाद उसमें 5 मीटर कम हो जाएगा, मतलब 34 मीटर। अब जब 34 मीटर पर आ गया तो वो लड़का का इमेज फिर कितना दूरी पर बन रहा था, वो हम लोगों ने निकाला है इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। तो -34 हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस परिस्थिति में, और 1 तो फोकल लेंथ है ही। फिर उसी प्रकार से -34 - 1 इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है। तो माइनस माइनस ऊपर नीचे समाप्त हो जाएगा और 34/35। अब जो कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों का पता चल गया है, और 1 सेकंड के बाद फाइनल पोजीशन क्या होगा, तो इस दोनों का जो डिफरेंस निकाल देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। तो वही यहाँ पर कर दिया गया है कि जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो गया है, दोनों के बीच का जो पोजीशन है उसका डिफरेंस हो जाएगा। 1 ही सेकंड के बाद ना पूछ रहा है। स्पीड का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया, तो 1 सेकंड का जो हम लोगों ने निकाल लिया है उसका दोनों का डिफरेंस कर देंगे, मतलब 39/40 माइनस 34/35। तो इस प्रकार से आ गया ये कैलकुलेशन करने पर। कैलकुलेशन करके आ गया है 5/1400, तो वो कट जाएगा, तो 1/280 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उसका इमेज आता हुआ प्रतीत होगा। फिर उसी प्रकार से कह रहा है सेकंड सिचुएशन में कि जब 29 मीटर की दूरी पर होगा तब उसका स्पीड क्या लगेगा। तो यहाँ पर भी वही काम किया गया है। सबसे पहले ये ज्ञात करने की कोशिश किया गया है कि जब 29 मीटर की दूरी पर होगा, जब लड़का 29 मीटर की दूरी पर होगा तो उसका इमेज कितना दूरी पर बनेगा। तो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके v = u × f/u - f का इस्तेमाल करके निकाल लिया गया है, और वो आया 29/30 मीटर। फिर जो कि 1 सेकेंड के बाद वो जो लड़का है वो कितना नज़दीक आ जाएगा, 5 मीटर कम हो जाएगा उसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ये 24 मीटर इस प्रकार से हो गया। फिर अब देखिए जब 24 मीटर की दूरी पर रहेगा तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, वो है जो कि यहाँ पर निकाल लिया गया है, वही इस्तेमाल करके उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। तो 24/25 मीटर। फिर स्पीड निकालने के लिए क्या किया जाएगा, दोनों के पोजीशन का जो डिफरेंस आएगा वही क्या हो जाएगा, उसका स्पीड हो जाएगा या एवरेज स्पीड। तो इस प्रकार से जो कि ये साधारण है, जो कि भिन्न का घटाव है, और ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने से भी आप कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार से थर्ड और फोर्थ सिचुएशन में भी वही बात है कि जो थर्ड सिचुएशन था उसमें था 19 मीटर की दूरी पर। तो 19 मीटर की दूरी पर जब रहेगा तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, 19/20 मीटर की दूरी पर इमेज बनेगा। फिर उसके बाद जब 1 सेकेंड होगा तो 19 मीटर से घट करके वो 14 मीटर पर आ जाएगा। फिर जब 14 मीटर पर होगा तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, 14/15 मीटर पर। फिर अब जो कि दोनों का पोजीशन का डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसका स्पीड हो जाएगा, और उसका स्पीड कितना हो जाएगा उस वक्त, 1/60 मीटर पर सेकेंड। फिर जो फोर्थ सिचुएशन है उसमें है जो कि एक जो लड़का था वो 9 मीटर की दूरी पर है, तो उसका जो कि इमेज कितना दूरी पर बनेगा, 9/10 पर। और उसके बाद फिर 1 सेकेंड के बाद उसका 1 सेकेंड के बाद उसका जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, 4/5 मीटर की दूरी पर होगा। फिर दोनों का जो पोजीशन का डिफरेंस हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है। अब जो कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए स्क्वायर वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कनकेव मिरर। सबसे पहले कोई भी जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, और उसके बाद कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जब हम लोग लेंस का या फिर दर्पण का कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो सारा का सारा सिचुएशन याद होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं वो दिमाग में चित्र बन जाना चाहिए कि चित्र कैसा बनने वाला है, जब वस्तु कहाँ पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, वो सब का सब सिचुएशन याद होना चाहिए, तभी किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आप स्टार्ट कीजिए। तो उसी में कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर ये स्क्वायर वायर ऑफ
शायद 3 सेंटीमीटर, एक वायर है जो कि 3 सेंटीमीटर की लंबाई का एक स्क्वायर बना रहा है, और वो है जो कि 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कनकेव मिरर है। एक कनकेव मिरर है, उसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, मतलब जो वस्तु का दूरी है वो दिया हुआ है, और जो इमेज का हाइट है, ये ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर का। तो उसमें कह रहा है उसका जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, एफ का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो व्हाट इज़ द एरिया इनक्लोज बाय इमेज ऑफ द वायर, जो चित्र बनेगा स्क्वायर का, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्क्वायर का है, स्क्वायर शेप का, तो उसका इमेज भी स्क्वायर के शेप में ही बनेगा, तो उसका एरिया पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सिचुएशन समझेंगे कि सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है कि ये है जो कि एक कनकेव मिरर है, और इसका जो फोकल लेंथ ये है वो 10 सेंटीमीटर है, और ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। इसका मतलब समझना है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखा हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि सिचुएशन कि कहाँ पर उसका चित्र बनेगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। जो फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसके बीच में इमेज बनता है, और जो इमेज बनता है वो वास्तविक होता है और ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। ये सब है जो कि सारी परिस्थितियाँ दिमाग में तुरंत चलनी चाहिए। तो हम लोग उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इमेज यहाँ पर बन रहा है इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये पहले है जो कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट है उसके अनुसार से हम लोग को ये इमेज का हाइट निकाल लेना पड़ेगा। तो है जो कि अपने आप को क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर का एक साइड आ जाएगा तो फिर उसको हम लोग एरिया भी निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ भी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इमेज का डिस्टेंस निकाल लेंगे, और उसके बाद मैग्नीफिकेशन निकाल करके फिर जो कि साइड को भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे, और उसके बाद फिर एरिया निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है, गिवन है फोकल लेंथ दिया हुआ। यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है, तो -10 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव होगा, साइन कन्वेंशन यदि याद होगा तो अच्छी तरह से पता होगा, -25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट भी दिया हुआ है, इस साइड को सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट माना है, तो इसका हाइट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग जिसको h से डिनोट करते हैं, h = 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना क्या क्या पड़ेगा, भी निकालना पड़ेगा, और एरिया, इमेज का एरिया निकालने के लिए भी निकालना पड़ेगा, और मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा, और h' निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग दर्पण फार्मूले का इस्तेमाल करके, जो मिरर का फार्मूला होता है उससे निकाल करके भी का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर दर्पण फार्मूला का इस्तेमाल करके भी का वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद फिर मैग्नीफिकेशन का इस्तेमाल करके मैग्नीफिकेशन का फार्मूला निकाल करके h' का भी मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं। दर्पण फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोगों ने भी का वैल्यू निकाल लिया है, और अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देख रहे थे, भी का वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो यहाँ पर है जो कि u का वैल्यू वो क्या होगा, निगेटिव होगा, और f का भी वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। u पर यहाँ पर निगेटिव ले लिया गया है, और यहाँ पर माइनस, ये फार्मूला वाला माइनस, और ये -10 हो गया है। फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर, और इस प्रकार से ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो 250 प्लस में आ गया, माइनस माइनस प्लस, और 25 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 250 बाई -25 और +10 मिला करके -15। ये जब कटेगा 5 बार का तो 5 या 15 और 50 बचे 250, -50/3। अब जो कि मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, और उसी से हम लोग को साइड भी निकल जाएगा। इमेज डिस्टेंस हम लोग निकाल लिए थे, अब है जो कि हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। तो v का वैल्यू आया था 50/3 और -25। तो इस प्रकार से मैग्नीफिकेशन जो निकल करके आ गया वो कितना आ गया, -2/3। ये जो 50 है वो ऊपर है, और ये -25 मल्टीप्लाई हो गया इसमें, ये जो -25 वो 3 में मल्टीप्लाई हो गया, और ये 50 ऊपर में लिखा गया, तो 25 और 50 कट गया 2 बार का। तो इस प्रकार से 2/3 यहाँ पर जो कि -2/3 माइनस, यहाँ पर एक फॉर्मूले वाला माइनस और एक भी वाला माइनस मिला करके प्लस हो गया, और ये माइनस को हमने डायरेक्ट ऊपर लिख दिया। तो
तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कि -2/3 इसका मैग्नीफिकेशन आ गया। अब है जो कि मैग्नीफिकेशन एक और फार्मूला होता है जो हम लोग पढ़े थे कि h'/h, मतलब है जो कि इमेज का जो हाइट है बटे जो ऑब्जेक्ट का हाइट है। तो इमेज का हाइट तुमको चाहिए ही, क्योंकि जो स्क्वायर है उसका साइड का इमेज बनेगा वही ना हमको चाहिए, एक साइड का बस लेंथ चाहिए और दूसरे तो जो कि स्क्वायर उसका जो एरिया होगा वो निकल जाएगा। तो उस प्रकार से जो कि यहाँ पर h1/h जब किया हम लोगों ने तो आया मैग्नीफिकेशन -2/3 यहाँ पर आ गया था यहाँ से। और h'/h है जो कि ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट था उसका एक साइड था 3 सेंटीमीटर का। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 को -2 से और 3 को h' से, तो 3h' इसको इससे मल्टीप्लाई करके 3 दूना 6 -6। तो हमको चाहिए ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब बन रहा था इमेज, उसका हाइट हमको चाहिए, तो वो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। और जब इमेज का साइड आ गया 2 सेंटीमीटर तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर था तो एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, एक साइड का स्क्वायर होता है एरिया। तो इस प्रकार से 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और भी जो कि हम लोग ऑप्टिक्स में करीब 100 से अधिक प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो यदि आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो क्या करना आपको पता है। थैंक यू।